हमारे लाइफ में फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग हैं जो हमारे भोलेपन और हमारे परेशानियों का फायदा उठाकर हमें लाइफ इंश्योरेंस के स्कैम में फंसा देते हैं और हमारी जमा पूंजी को बर्बाद कर देते हैं। आज के डेट में लाइफ इंश्योरेंस का स्कैम बहुत ही आम बात हो गई है, लेकिन घबराइए मत। आज मैं आपको कुछ ऐसे टर्म्स बताने वाला हूं जिसके जानने के बाद आप कभी भी लाइफ इंश्योरेंस के स्कैम में नहीं फंसेंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, मैं कोशिश करूंगा इसे बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं माधव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंशियल फंडा में। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि मैं ये एक सीरीज चला रहा हूं जिसमें कि मैंने पिछले 3 वीडियो में आपको बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारी ऐसी बातें बताई है जो कि लाइफ इंश्योरेंस के फ्रॉड से बचने के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं अंडरस्टैंड पॉलिसी डॉक्यूमेंट के चौथे पार्ट को और समझते हैं लाइफ इंश्योरेंस में होने वाले वैसे मेजर वर्ड्स जिसको समझना बहुत जरूरी होता है, और अगर हम उसको समझ गए तो हम कभी भी लाइफ इंश्योरेंस के स्कैम में नहीं फंसेंगे, क्योंकि इन्हीं सब के लूप होल्स को स्कैमर्स हैं वो उनका फायदा उठाते हैं और हमें बेवकूफ बना देते हैं, हमारे जमा पूंजी को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये मेरी कोशिश अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सब लोग इस ऑनलाइन स्कैम से जागरूक हो सके और अपने जमा पूंजी को बचा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ ऐसे वर्ड्स जो जरूरी है। तो सबसे पहला वर्ड जो है वो होता है लैप्स। हर एक पॉलिसी में लैप्स का मतलब क्या होता है? तो लैप्स का मतलब होता है कि हर एक पॉलिसी में, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट का में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, जैसे मैंने पिछले की वीडियो में आपको बताया था प्रीमियम पेमेंट टर्म। प्रीमियम पेमेंट टर्म का मतलब था कि हमें कितने साल प्रीमियम पे करना है। तो हर एक पॉलिसी में, हर एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक मिनिमम प्रीमियम का टर्म्स होता है कि मिनिमम प्रीमियम आपको इतना देना ही देना है। अगर आपने इतना प्रीमियम नहीं दिया तो ये पॉलिसी लैप्स स्टेटस में चली जाएगी, और लैप्स स्टेटस का मतलब ये होता है कि फर्दर आपको इसका कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। भगवान ना करे अगर कोई भी दुर्घटना, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस डेथ बेनिफिट से इंश्योरेंस कवर के साथ जुड़ी हुई है, तो अगर भगवान ना करे कोई ऐसी दुर्घटना घटी तो वहां पे आप कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिसी लैप्स कैसे होता है? पॉलिसी लैप्स होने के बस 2 ही रीजन हो सकते हैं। कभी कभी पॉलिसी में क्या होता है, जितने भी ट्रेडिशनल पॉलिसी है या कोई भी पॉलिसी है, उसमें मिनिमम 3 या मिनिमम 2 प्रीमियम देने जरूरी होते हैं। ईयरली प्रीमियम, मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली नहीं, केवल और केवल ईयरली प्रीमियम मिनिमम 2 या मिनिमम 3 देने इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने 2 या 3 प्रीमियम नहीं दिया है तो पॉलिसी लैप्स स्टेटस में चली जाएगी और फर्दर इसका कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। अब क्योंकि पॉलिसी में जब भी उसकी रिन्यूअल की डेट आती है उसमें 1 महीने का ग्रेस पीरियड होता है। जब भी आप पॉलिसी का रिन्यूअल का टाइम होता है उसमें 1 महीना, जो भी आपकी ड्यू डेट होती है उसे 1 महीना के बाद पॉलिसी इन फोर्स होती है। उसके बाद अगर आपने प्रीमियम नहीं जमा करा है तो पॉलिसी लैप्स स्टेटस में चली जाएगी, और लैप्स का मतलब हो गया कि आपको इसका कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। आगे समझते हैं जो होता है पेडअप। पेडअप स्टेटस क्या होता है? जैसा कि मैंने लैप्स के बारे में बताया, पेडअप का मतलब ये होता है कि जैसे आपके जो टर्म्स है वो 10 साल की है, और दूसरा चीज क्या था कि मिनिमम जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है अगर आपने वो पूरा कर दिया। अगर आपके पॉलिसी कॉपी में ये लिखा हुआ कि मिनिमम 2 प्रीमियम देने के बाद पॉलिसी लैप्स नहीं होगी, तो 2 प्रीमियम देने के बाद पॉलिसी पेडअप स्टेटस में चली जाती है। अब पेडअप स्टेटस में क्या होता है कि आपको जो भी बेनिफिट्स है पॉलिसी का वो रिड्यूस हिसाब से मिलेगा। रिड्यूस इन द सेंस आपको पूरी की पूरी बेनिफिट्स नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ एक चीज है कि जैसे लैप्स में आपके पैसे बर्बाद हो गए थे या बर्बाद हो जाते, लेकिन केवल आपने मिनिमम प्रीमियम पे कर दिया है, तो आपको मैच्योरिटी में या कोई भी मिसहैपनिंग होने पे आपको आपके दिए हुए पैसे प्लस उसमें जो भी बेनिफिट्स ऐड होने वाले होंगे वो जुड़ के आपको इकट्ठे मिलेंगे मैच्योरिटी में या कोई मिसहैपनिंग होने पे। तो ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसे समझना भी बहुत जरूरी होता है। कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसी सिनेरियो हो जाती है कि हम कोई ऐसे गलत पॉलिसी में फंस जाते हैं, तो उसमें सिंपल सा एक ही चीज है, उस पॉलिसी में आप देखिए कि पेडअप का कंडीशन क्या दिया हुआ है। अगर पेडअप का कंडीशन वहां पे दिया हुआ है कि मिनिमम 2 प्रीमियम पे करना है, तो आप 2 प्रीमियम पे करके आगे नहीं चलाना चाहे तो आप नहीं चला सकते हैं, आपके पैसे
सेफ रहेंगे और मैच्योरिटी में आपको आपके दिए हुए पैसे वापस मिल जाएंगे। चलिए समझते हैं रिवाइवल और रिवाइवल पीरियड। जैसा मैंने आपको बताया कि जब पॉलिसी लैप्स हो जाती है, आपने जो मिनिमम प्रीमियम पे करना था वो प्रीमियम आपने नहीं दिया, तो पॉलिसी लैप्स हो जाती है। तो अब एक सबसे बड़ी बात होती है कि हम उसको कितने दिनों के फिर से रीस्टार्ट करना चाहें, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास फाइनेंशियल इशू के कारण हम अपने पॉलिसी का प्रीमियम जमा नहीं कर पाते हैं। कंपनी ने एक ऑप्शन या गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया हुआ है पॉलिसी को रिवाइव करने का। रिवाइव इन द सेंस, जिस दिन से पॉलिसी ड्यू हुई है उस दिन से अगले 5 साल तक, मतलब ट्रेडिशनल पॉलिसी में पहले ये 3 साल थी, अब ये 5 साल हो गई है, कि अगले 5 साल के पहले आपने जो बचे हुए प्रीमियम है अगर पूरे के पूरे आपने जमा कर दिया तो पॉलिसी फिर से रीस्टार्ट हो सकती है। इसी को कहते हैं रिवाइवल। रिवाइवल में आप अपने पॉलिसी को फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं, अपने सारे के सारे बेनिफिट्स को फिर से शुरू कर सकते हैं। और रिवाइवल पीरियड जो होता है वो रिवाइवल पीरियड ट्रेडिशनल पॉलिसी में 5 साल की होती है, और आपके पॉलिसी में जो भी पॉलिसीज है आपके पास उसमें क्लियरली ये रिवाइवल पीरियड मेंशन होता है कि आप कितने साल अगर आपने प्रीमियम नहीं दिया है फिर भी आप इसको चाहे तो पूरा का पूरा प्रीमियम एक साथ देकर इसको रीस्टार्ट कर सकते हैं। अब एक और टर्म है सरेंडर या सरेंडर वैल्यू। सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि सरेंडर क्या होती है और सरेंडर वैल्यू क्या होती है, कि मैंने ये पॉलिसी दे दिया है, अगर आज मैं चाहूँ इस पैसे को विड्रॉ करना तो मुझे क्या मिलेगा या कैसे मिलेगा। तो सिंपल सा वर्ड एक ही चीज समझिए, सरेंडर का मतलब ये होता है कि जो भी टर्म्स आपके ने चूज करा है उस टर्म के बीच में कभी भी आप पैसे को विड्रॉ करना चाहते हैं, यहाँ पे वर्ड यूज होती है वो है सरेंडर, कि आप अपने पॉलिसी को सरेंडर करके अपने जो भी पैसे हैं वो वापस चाहते हैं। हमेशा याद रखिएगा किसी भी ट्रेडिशनल पॉलिसी को सरेंडर कराने में आपको हमेशा नुकसान होती है, क्योंकि यहाँ पे एक सरेंडर फैक्टर वर्क करता है जो कि आपके पॉलिसी कॉपी में सरेंडर फैक्टर करके लिखा होता है। आप जाके वहां से चेक कर सकते हैं कि मैं पहले साल निकालूंगा तो कितना % चार्ज कटेगा, दूसरे साल निकालूंगा तो कितना % चार्ज कटेगा, तीसरे साल कितना, और 10वें साल अगर निकालूंगा तो कितना % चार्ज कटेगा। वहां पे क्लियरली ये चीज मेंशन होता है। तो आपकी जो भी पॉलिसी है वहां पे टर्म्स भी लिखा होता है कि मेरे को क्या क्या चीजें मिलेंगी और किस किस चीज को ऐड करके मिलता है। तो ये बहुत मजबूरी में लोग यूज करते हैं, और मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके पास जब बहुत बड़ी मजबूरी हो तभी आप अपने ट्रेडिशनल पॉलिसी या कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को सरेंडर करें। और इसमें जो भी पैसा आपको मिलता है वो सरेंडर वैल्यू होता है। तो आप अपने सरेंडर वैल्यू को कहीं से भी चेक कर सकते हैं। चाहे तो आप अपनी पॉलिसी के अपने कंपनी के कस्टमर केयर को फोन करके आप चाहे तो सरेंडर वैल्यू पता कर सकते हैं, या कंपनी के ऑफिस में जाके ऑपरेशन के बंदों से आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब मैं एक और आपको जानकारी देना चाहता हूं कि नॉर्मली कभी कभी ऐसी स्थिति हमारे साथ हो जाती है कि हमें पैसे की बहुत जरूरत होती है, तो हम वहां पे क्या करते हैं, अपनी 5 साल 10 साल से चली हुई पॉलिसी को सरेंडर कर देते हैं। लेकिन आपकी अगर कोई ट्रेडिशनल पॉलिसी है तो वहां पे एक और बेनिफिट होता है, वो होता है लोन बेनिफिट। लोन बेनिफिट का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे साथ नॉर्मली क्या होता है ना कि हमारे साथ कभी कभी जो फाइनेंशियल क्राइसिस आती है वो हमेशा के लिए नहीं होती, कुछ समय के लिए होती है, 6 महीना 1 साल 2 साल के लिए वो होती है। हमने जो पिछले 10 सालों से अपने किसी गोल के लिए कोई भी पॉलिसी स्टार्ट करी थी और उसको हमने 5 साल 10 साल चला लिया, चलाने के बाद अब अगर हमारे पास 1-2 साल के लिए कोई टेम्पोररी फाइनेंशियल क्राइसिस आई है तो हम वहां पे क्या करते हैं, अपने पॉलिसी को सरेंडर करके पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि आपकी मेरा जो सजेशन है कि आप अपने पॉलिसी को सरेंडर न करा के आप चाहे तो उसमें से लोन की फैसिलिटी अगर अवेलेबल है तो आप लोन ले सकते हो। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने पॉलिसी को सरेंडर में मान लीजिए अगर आपको 1 लाख रुपया मिल रहा है तो उसी का लोन अगर आप चाहें उसका लोन लेना तो लोन आपको 90,000 तक मिल जाएगा। तो अगर आपको जहां पे 1 लाख की जरूरत है वहां पे आप 90,000 रुपये में भी मैनेज कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को। इससे बेनिफिट क्या होगा आपको? इससे बेनिफिट ये होगा कि आपकी पॉलिसी कंटिन्यू चलती रहेगी, क्योंकि सरेंडर अगर कर दिया आपने तो उस दिन के बाद से आपका और कंपनी के साथ जो भी टर्म्स है जो भी बेनिफिट्स है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने लोन लिया है तो लोन में क्या होता है कि पॉलिसी आपकी एज इट इज चलती रहती है। आप चाहें तो अगले साल प्रीमियम भी कंटिन्यू करना चाहें प्रीमियम भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपने फर्दर प्रीमियम नहीं भी कंटिन्यू करा तो मैच्योरिटी में जो आपको बेनिफिट्स मिलने थे उसमें से आपके लोन और इंटरेस्ट के अमाउंट कट के बाकी के पैसे आपको मिल जाएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप इसको समझें और
समझ के कोई भी डिसीजन ले कि आपको सरेंडर करनी है या उसमें से लोन लेना है। तो ये थे कुछ वर्ड्स और को समझना बहुत ही जरूरी होता है आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में। इन्हीं सब वर्ड्स का ये लूप होल जो हम नहीं समझ पाते हैं या हम नहीं जानते हैं, तो स्कैमर इन्हीं सब वर्ड का फायदा उठाकर हमें बेवकूफ बनाते हैं। जैसे मैंने बहुत सारे ऐसे जगहों पे देखा है, या बहुत सारे अपने 15 साल के लाइफ में मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहां पे कस्टमर को ये बताया जाता है कि सर आपने आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले या 7 साल पहले एक पॉलिसी ली थी जिसमें आपने केवल 1 प्रीमियम या 2 प्रीमियम दिया। अब क्योंकि ये इतनी पुरानी बातें होती है कि हम जानते भी नहीं है, और जाहिर सी बात है अगर हमने कोई ऐसी पॉलिसी ली भी है 10 साल पहले और एक ही प्रीमियम दे के छोड़ दिया तो हमें वो ध्यान होता नहीं है। तो नॉर्मली इसी चीज का फायदा जो स्कैमर है किसी भी तरीके से आपके लैप्स पॉलिसी का डेटा निकालते हैं, फिर आपके पास फोन करते हैं और आपको ये बताते हैं कि सर आपने इस पॉलिसी में 50,000 रुपया दिया था, जो कि आज के डेट में ये लैप्स स्टेटस में है, जो कि आज के डेट में 3-3.5 लाख रुपया बन चुकी है। लेकिन इसको लेने के लिए आपको क्या करना होगा कि एक 50,000 या 1 लाख रुपए की पॉलिसी और लेनी होगी। जैसे ही आप ये 1 लाख की पॉलिसी लोगे तो अगले 3 महीना के बाद हम आपको ये पूरे के पूरे पिछले वाले 3.5 लाख रुपया प्लस अभी के पैसे, ये दोनों को दोनों इकट्ठे आपको वापस मिल जाएंगे। इस तरह के स्कैम होते हैं, आपने भी सुनी होगी, आपने भी आसपास में आपके ऐसे लोग या जानने वाले होंगे जिनके साथ कभी ना कभी ऐसी घटना घटी होगी। पिछले 3-4 सालों में तो और भी ज्यादा घटी होगी। आप एक चीज को समझ लीजिए, जैसा कि मैंने आपको रिवाइवल बताया था, अगर कोई भी आपसे ये बात बोले कि आपने आज से 5 साल 7 साल पहले कोई भी पॉलिसी ली है, आप एक चीज समझ लेना कि 5 साल के बाद कोई भी पॉलिसी रिवाइव नहीं हो सकती है। अगर मैंने कोई एक प्रीमियम दिया है तो उस प्रीमियम का कुछ भी नहीं हो सकता है, कंपनी कभी आपको वापस नहीं करेगी, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लियरली मेंशन है कि अगर आपने मिनिमम प्रीमियम पे नहीं किया तो आपको कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको ये मेरी कोशिश अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।